नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की वीणा, उसका जो पाठ 8 है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, जो कि हमारे पाठ का नाम है ओणम के रंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में अलग-अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली। तो उन सब के पीछे क्या है, कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं। वैसे ही एक त्योहार है ओणम, ठीक है? तो इसके पीछे क्या कथा है, ये क्यों मनाया जाता है, किस समय मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा ओणम के रंग। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, जो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नौका दौड़, ठीक है? ये नाव दिख रही है आपको, है ना? 2 नाव है यहाँ पे। इसमें अलग-अलग लोग हैं बैठे हुए अपने-अपने चप्पू लेकर, ठीक है? चप्पू, जिससे कि पानी को धकेल के आगे नाव को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, नौका दौड़, ठीक है? नौका दौड़ यानी कि नाव की रेस हो रही है, ठीक है? तो यह चित्र ओणम के त्योहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। तो ये चित्र कब का है, ओणम के त्योहार पर, ठीक है? जैसे ओणम का त्योहार है, उसके त्योहार पर आयोजित नौका दौड़ है, ठीक है? नौका दौड़ है, नौका मतलब नाव, आपको अभी बताया, ठीक है? केरल राज्य का एक स्थान है आरनमुला। तो ये मेनली कहाँ पे मनाया जाता है, केरल राज्य में। जहाँ पर एक स्थान है, केरल राज्य में भी एक स्थान है आरनमुला। ओणम के त्योहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। तो जो ये आरनमुला है, यहाँ पर ओणम के त्योहार पर क्या किया जाता है, मेन क्या किया जाता है, विशेष क्या किया जाता है, नौका दौड़ की जाती है। नाव की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। तो क्या होता है, इस नाव की जो प्रतियोगिता है, ठीक है, ये जो कंपटीशन है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित मतलब इकट्ठा, ठीक है, एक इकट्ठा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, ठीक है। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। तो एक तो है आरनमुला में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, वैसे ही ओणम के बहुत सारे आकर्षण हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं ओणम के बारे में। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने, ठीक है। तो क्या करना है, रंग बिरंगे फूल चुन रहे हैं हम। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो बच्चे क्या हुए, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर हाथ में क्या लिया, उन्होंने टोकरी ली है, जिसमें क्या कर रहे हूँ, लाल पीले सफेद रंग के फूल को तोड़ने के लिए बाग बगीचों में चले गए हैं। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाए। क्या हुआ, सूर्योदय, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सूर्य निकला, ठीक है, सूर्य उदय हुआ, वैसे ही बच्चों ने क्या करा, अपने घर के आंगन को, घर का आंगन, ठीक है, घर होता है ना, घर के आंगन होता है, आंगन यानी कि चौक जिसे हम बोल सकते हैं, है ना, आगे का जो भाग होता है, वहां पे क्या करा उन्होंने, गोबर से लीपा और फिर उस आंगन में उस वहां पे क्या बनाया, पुक्कलम, पुक्कलम यानी कि फूलों की रंगोली बनाई। जैसे हम बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे कलर्स की रंगोली बनाती है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, फूलों की रंगोली बना रहे हैं। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया। तो फूलों की रंगोली बनाते ही केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया, ठीक है। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं, ठीक है। वर्षा के बादल जैसे ही हटे, जैसे ही छटे, तो क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवाएं थम जाती है, थम मतलब रुक जाती हैं, और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। और जो केरल राज्य का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, सुंदरता है, वो क्या हो जाता है, खिल उठता है, ठीक है। पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है, तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। पूर्व दिशा में, ठीक है, सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, तो पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो पश्चिमी तट पर, ठीक है, अगर ये पूरब है तो उसके पश्चिमी तट पर, ठीक है, क्या हो रहा है, समुद्र की लहरें चमक रही हैं
और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। और जो समुद्र तट में समुद्र किनारा है, तट मतलब क्या होता है? तट मतलब किनारा। तट मतलब क्या हुआ? किनारा। तो जो समुद्र का किनारा है, ठीक है, वहां पे क्या है? रेत के कण पड़े हुए हैं, वो क्या करने लगे हैं? दमकने लगे हैं, चमकने लगे हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। हल्की हल्की बयार यानी कि हवा, हल्की हल्की हवा, ठीक है। बयार मतलब हवा, वायु के झोंकों से नारियल के जो पेड़ हैं वो लहलहाने लगते हैं। लहलहाने मतलब झूमने लगे हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। नदी का कैसा पानी है? सुंदर, ठीक है, सुंदर पानी है, जो कि क्या कर रहा है? नदी का सुंदर पानी सुंदर हो गया है, स्वच्छ हो गया है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी, तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी हैं जो क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं और अटखेलियां कर रहे हैं, खेल रहे हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। तो जो तितलियां हैं, ठीक है, रंग बिरंगी तितलियां हैं, वो क्या कर रही हैं? जो फूल खिले हुए हैं उनमें क्या कर रही है? मंडरा रही, मतलब उसके आसपास। जैसे ये है अगर बटरफ्लाई, तितली, वो फूलों के आसपास क्या कर रही हैं? मंडरा रही हैं, घूम रही हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये सब जो प्राकृतिक दृश्य है, ये सब देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि जो केरल वासी हैं, ठीक है, उनके इस ओणम महोत्सव को मनाने के लिए प्रकृति खुद क्या कर रही है? खुद उसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। उपज मतलब जो उन्होंने बोया हुआ था, ठीक है, जो भी उनकी खेती हुई थी। किसान उपज यानी, ठीक है, काट चुके हैं, धान जो भी है उनको काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। खलिहानों मतलब जहाँ पे भी वो क्या करते हैं? अन्न को रखते हैं, वो सब क्या है? भरे हुए हैं। अभी अभी उन्होंने अन्न उपज को काटी है तो उनके खलिहान भरे हुए हैं। कहा जाता है कि ओणम का त्योहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि जो ओणम का त्योहार है उसमें क्या एक पौराणिक कथा है, ठीक है, पहले की कोई एक कथा है उस पर आधारित है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा थे, ठीक है। प्राचीन काल मतलब पहले के समय में, ठीक है, पहले के समय में महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। तो केरल में शासन करते थे कौन से राजा? महाबली। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। तो उनका जो राज्य था वो पृथ्वी में ही नहीं बल्कि स्वर्ग, ठीक है, पाताल या मतलब भूमि के नीचे भी यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। पृथ्वी में, स्वर्ग में, पाताल यानी कि भूमि के भी नीचे तक फैला हुआ था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे। तो जो महाबली थे राजा, जब वो राज करते थे उस समय उनके वहाँ के जो लोग थे वो बहुत तरह से प्रसन्न, मतलब क्या होता है? प्रसन्न मतलब खुश, ठीक है। क्या थे? खुश थे, ठीक है, खुश थे। एक दिन महाविष्णु वामन रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे। एक दिन क्या हुआ? एक दिन विष्णु जी वामन का रूप धारण करके महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। तो अब जो विष्णु जी हैं उन्होंने क्या किया? जो विष्णु जी है उन्होंने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गए और उन्होंने क्या करा? 3 पग, पग मतलब पैर, ठीक है, पैर, भूमि की याचना, याचना मतलब प्रार्थना। उन्होंने क्या करा? 3 पग, 3 पैर भूमि यानी कि जमीन, भूमि मतलब जमीन मांगने की प्रार्थना की उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या करा? 3 पग भूमि मांगने की प्रार्थना की। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। तो उन्होंने सोचा, जो महाबली राजा थे उन्होंने सोचा ये तो बहुत छोटा सा दान है, ठीक है, तुच्छ मतलब हुआ छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। दान की तुरंत स्वीकृति दे दी, अनुमति, स्वीकृति मतलब अनुमति दे दी, ठीक है, अनुमति दे दी। तो महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। अब उन्होंने क्या किया? महाविष्णु ने तत्काल, तत्काल मतलब तुरंत, तत्काल मतलब
तुरंत। पहले तो आए वो बहुत छोटा रूप धारण करके, जिससे कि उनको लगा अरे 3 ही पैर तो है, अगर हम चलेंगे तो 3 पैर कितना हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करा, तत्काल तुरंत ही अपना वामन रूप त्याग दिया, जिस रूप में वो आए थे उसको त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने 2 पगों से स्वर्ग यानी कि 2 पैरों से तो उन्होंने स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया, ठीक है। और उनका तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची। क्या हुआ, उन्होंने 3 पग मांगे थे, जिसमें से 2 उन्होंने क्या करा, 2 पग में तो उन्होंने स्वर्ग, भूमि और पाताल को पूरा नाप लिया। अब तीसरा पैर, 3 पग बोले थे, तो तीसरे के लिए उनके लिए जगह नहीं बची, ठीक है, कोई जगह शेष नहीं बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा, तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। अब क्या हुआ, 3 पग मांगे थे, जिसमें से 2 पग में तो उन्होंने पूरा उनका जितना साम्राज्य फैला हुआ था वो सब नाप लिया, ठीक है, भूमि, स्वर्ग और पाताल को। लेकिन अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं थी, तो लेकिन महाबली तो बहुत दानी थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना सर उनके आगे झुका दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपना सर उन्होंने उनके पैरों के नीचे झुका दिया, वो इतने दानी थे। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। अब जो महाबली का जो ये व्यवहार था, इसको देखकर वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए विष्णु जी। तो उन्होंने क्या करा, महाबली को जो पाताल लोक है वो वाला राज्य उनको सौंप दिया। तो महाबली ने पाताल जाने के लिए एक याचना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। अब उन्होंने क्या किया, पाताल लोक में चले गए, तो नीचे चले गए भूमि के। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा उन्हें कम से कम साल भर में, ठीक है, वर्ष 1 साल में कम से कम एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की आज्ञा दी जाए। अनुमति मतलब आज्ञा दी जाए। तो महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने जो महाविष्णु जी हैं, उन्होंने क्या कहा, महाबली के इस जो उन्होंने ये याचना की, ये प्रार्थना की, उसको उन्होंने क्या करा, स्वीकार कर लिया। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो महाबली हैं वो अपनी प्रजा को देखने के लिए केरल में वर्ष में एक न एक बार जरूर आते हैं। तो महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम के त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। तो ओणम, अगर हम पौराणिक कथा पर आधारित पर बात करें, तो ओणम का त्योहार महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है। ओणम का त्योहार कब आता है, श्रावण महीने में श्रावण नक्षत्र के दिन आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के लोग मतलब वहाँ पे जितने भी प्रकार के जितने भी लोग हैं, सभी अपनी चिंताएं, अपने दर्द, अपना दुख भूलकर क्या करते हैं, बहुत ही उत्साह से, बहुत धूमधाम से इस पर्व मतलब त्योहार, ठीक है, पर्व यानी कि वही त्योहार को मनाते हैं, ठीक है, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर अब भी जीवित है। तो महाबली के शासन काल से लेकर अभी तक एक सुंदर, बहुत अच्छा लोकगीत है, जिसको लोग अभी भी सुनते हैं, अभी भी बोलते हैं। क्या है, महाबली के राज में सब जन एक समान। तो वो कहते हैं कि जो महाबली का जब राज्य था, तो उस समय क्या थे, सब जन मतलब लोग, सब लोग क्या थे, एक समान थे, ठीक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर थे। दुख दरिद्रता का नाम नहीं, ना तो दुख था ना दरिद्रता मतलब गरीबी, दरिद्रता मतलब गरीबी, ना दुख था ना गरीबी थी। डाका नहीं, धोखा नहीं, ना ही डाका मतलब कि ना तो चोरी होती थी, ना ही वहाँ धोखा था। झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं। झूठे वचन कोई नहीं देता था, वचन मतलब वादा। जाली तराजू नहीं था, नाप में कोई कमी नहीं होती थी।
छल कपट का प्रपंच नहीं, ठीक है, छल कपट नहीं होता था। हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही, हर जगह क्या थी, प्रेम प्रसन्नता थी, हर्ष उल्लास था, ठीक है। तो त्रिवोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस दिन सभी लोग बड़े सवेरे उठकर महाबली जी के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। उस दिन क्या होता है, जो घर का बड़ा होता है, जो घर का मुखिया होता है, उसके हाथों से सभी नए कपड़े लेते हैं और उन नए कपड़ों को पहनते हैं। फिर सभी लोग ओणम की मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सभी लोग ओणम त्योहार को मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे फूल एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना, इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, फूल इकट्ठे करते हैं, महाविष्णु महाबली की मूर्तियां को सजाते हैं, मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। तो चावल के आटे से और छोटे छोटे सफेद द्रोण पुष्पों से उन मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। तो ओणम का जब भोज होता है तो उसमें क्या क्या बनता है, चावल होते हैं, सब्जियां होती है, खीर होती है, पापड़ होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फल भी होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीतिभोज आयोजित किए जाते हैं। अब ओणम के त्योहार के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, विशेष बहुत अच्छे प्रकार के प्रीतिभोज आयोजित किए जाते हैं। प्रीतिभोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल कूद, कविता, प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं। प्रीतिभोज मतलब खाने के बाद लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी रुचि मतलब इच्छा, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार खेल कूद, कविता या संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं। केरल के विशेष खेलों जैसे तलपंतुकली या किलिंटुकली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। जैसे इन खेलों के नाम दिए गए हैं, इनमें पुरुष रुचि रखते हैं। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो आरनमुला नामक स्थान में नाव की प्रतियोगिता को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए नृत्य और खेल होते हैं, जैसे तुम्बी तुल्लल, केकोटिकली और झूला झूलना, ये सभी महिलाओं के लिए होते हैं। विश्वास किया जाता है कि त्रिवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो त्रिवोणम के जो तीसरा दिन आता है तो उस दिन क्या होता है, महाबली अपने राज्य पाताल लोक में वापस चले जाते हैं। इसीलिए त्रिवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा ली जाती है। तो क्या होता है, जैसे ही उनको लगता है कि आज महाबली अपने राज्य पाताल लोक वापस चले गए हैं, उसी दिन जो भी उन्होंने रंगोलियां या जो कलाकृतियां बनाई होती है उन सबको क्या कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। इससे क्या है, जो केरल वासी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो उन्होंने त्योहार मनाया उसको अपनी मधुर यादों में रखते हैं और फिर से अगले साल उस ओणम के त्योहार की आने की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है, इंतजार करते हैं। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करते हैं और फिर अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है हमारे के.सी. नायर के द्वारा और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि है ओणम के रंग, ठीक है, ओणम के रंग, ठीक है, ओणम के रंग। तो ओणम के रंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है और इसमें एक पौराणिक कथा बताई गई है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।